तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लीनियर फंक्शन, याद है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अलग अलग तरीके का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म बताया होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताया होगा, 2 पॉइंट फॉर्म बताया होगा, इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस होगा तो x बाई ए प्लस एक्स बाई बी इज इक्वल टू 1, इस तरह का हमने पढ़ा था। अभी हेडिंग डालिए क्वाड्रेटिक फंक्शन। अभी ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सबसे पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते किसको है, राइट? दीज आर दी पॉलिनोमियल फंक्शंस, राइट? These are the polynomial functions with highest power is equal to 2. With highest power is equal to 2. With highest power is equal to 2. तो इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं? The general form is given by f of x is equal to ax square plus bx plus c, वेयर एक चीज तो पक्की है कि किसी भी कीमत पे a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो उसका क्या मतलब है, फिर और ये क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा, इसका हाईएस्ट पावर 2 नहीं रह पाएगा। अगर ये वाला कॉइन जो आपका a है, अगर ये 0 हो गया तो फिर ये फंक्शन जो है वो और क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर ये bx प्लस c, फिर ये लीनियर फंक्शन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो उसके नीचे आप ये लिख लीजिए, ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए, द जनरल इक्वेशन। अब अगर ये जनरल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो आप लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा और बीटा अगर इसका सॉल्यूशन है तो क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये क्या है? दिस इज द फॉर्मूला given by Indian mathematician known as श्रीधराचार्य, जिन्होंने बताया कि चाहे आप किसी भी तरह का इक्वेशन लिख रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें अगर आपको इसके कोफिशिएंट्स पता हैं, ए बी और सी अगर आप जानते हैं, तो आप उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आप लिख लीजिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उसके नीचे लिखिएगा द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, the solution of quadratic equation is known as roots of the equation। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, roots of the equation बोलते हैं। This is called as roots of the equation, जिसको हम लोग zeros भी बोलते हैं। This is also known as zeros of the quadratic equation। इसी को हम लोग जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। और दिस फॉर्मूला इज नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले की खास बात है, इफ यू सिंपली नो द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए बी और सी, अगर आपको बस ये 3 चीजें पता है तो आप उसका रूट आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट? तो यहां जो ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो टर्म है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो उसके नीचे आप लिख लीजिए डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। अब सम ऑफ रूट्स आपको याद है कैसे निकालते थे? 10th क्लास में सब पढ़े हैं। सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते थे? अगर अल्फा बीटा मेरा रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। वेरी गुड। और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, सी बाई ए के बराबर। तो ये भी लिख लीजिए, बहुत जगह पर काम आ जाता है। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट,
ये दोनों तो लगभग लोगों को याद रहता है, डिफरेंस इन रूट याद है क्या? डिफरेंस इन रूट याद है कि दो रूट हैं, उसके हम लोग को क्या निकालने हैं? डिफरेंस निकालने हैं, यानी अल्फा माइनस बीटा निकालना है। ये ध्यान है कि अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलता था? अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई ए के बराबर। तो कई बार इसका भी जरूरत हम लोग को पड़ जाता है, डिफरेंस इन रूट्स का। डन? कोई डाउट? तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए एंड डिफरेंस ऑफ रूट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए, या इसको आप क्या कह सकते हैं? रूट डी बाई ए, रूट डी बाई ए। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? रूट डी बाई ए के बराबर है। अब एक बात लिखिए उसके नीचे, व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहां तक लिख लिए, इसके नीचे लिखिए व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, व्हेन sum and product of the roots is, when sum and product of the roots, when sum and product of the roots of the equation are given, when sum and product of the roots of the equation are given, तो आपको अगर अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है तो क्या आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं? व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द इक्वेशन? एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट में लिखते हैं सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यानी आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, वेर ये एस और पी क्या है? वेर एस इज सम ऑफ रूट्स एंड पी इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि डायरेक्टली इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं इफ यू नो द वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अगर आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है तो आप आसानी से इक्वेशन लिख सकते हैं। डन? लिखिए ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, हेडिंग डालिए ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ग्राफ कैसे बनाते थे वो याद है कुछ? ग्राफ कैसे बनाया जाता था क्वाड्रेटिक फंक्शन का? कैसा होता है इसका ग्राफ? पैराबोलिक होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। तो लिखिए द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पैराबोला, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पैराबोला एंड its shape depends upon the value of a, b and c. The shape depends upon the value of a, b and c. इसके अंदर हम लोग कुछ केसेस देखते हैं। केस वन है जहां पर a का वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। अब अगर a का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये आपका क्या है? अगर ये आपका क्वाड्रेंट है, ये आपका क्या है? क्वाड्रेंट है। इधर प्लेक्स है, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो जो आपका ग्राफ होगा वो कैसा होता है? अपवर्ड पैराबोला। कैसा होता है? अपवर्ड पैराबोला। ध्यान है? नहीं, ये तो अभी डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, कि फिर वो सिंगल रूट वाला है या मोर देन वन रूट वाला है। अगर एक जगह टच कर रहा है मतलब कितने रूट्स हैं इसके? सिंगल रूट है। ऐसा भी हो सकता था कि मोर देन वन रूट वाला भी हो। अगर ऐसा होता तो फिर ये कितने रूट्स हो जाते हैं इसके? ये 2 रूट्स हो जाते हैं।
ये इसके कितने रूट हो जाते हैं? 2 रूट हो जाते हैं। ये और ये इसके 2 रूट होते हैं। पर अपवर्ड पैराबोला तभी होगा जब वहां पे क्या है, a इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें ये केस है, यहां सिंगल रूट है या फिर डबल रूट है। डन। तो ये दोनों ही बना सकते हैं। और अगर मेरा केस 2, आगे बढ़े आगे, और अगर केस 2 की बात करें तो केस 2 क्या है? केस 2 इज a इज स्मॉलर देन 0। a अगर स्मॉलर देन 0 होगा, इस बार जो आपका पैराबोला होगा ये अपवर्ड पैराबोला ना होके क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये अपवर्ड पैराबोला होके ना क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। और इस बार जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड पैराबोला है। उसमें भी अगेन 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये सिंगल रूट वाला हो जाए या फिर ये डबल रूट वाला हो जाए। अगर डबल रूट वाला होगा तो इसके 2 रूट्स होंगे, इस तरह से 2 रूट्स होंगे, और ये अगर हुआ तो इसके सिंगल रूट है। पर a अगर लेस देन 0 है तो ये 100% सही बात है कि इसका जो मुंह है, यानी पैराबोला का जो ओपनिंग है, वो कहां रहने वाला है? नीचे की ओर रहने वाला है, ना कि ऊपर की ओर। ये लॉजिक क्लियर है? नेक्स्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ a इज स्मॉलर। अब यहां पे एक तो ये हो गया कि भाई a बड़ा होगा या छोटा होगा। अब अगर वैल्यू ऑफ a बड़ा है, यानी एक पॉइंट उसमें लिखा जाता है व्हेन द वैल्यू ऑफ a इज बिगर। a क्या है? बड़ी वैल्यू है। a क्या है? एक बड़ी वैल्यू है। अगर a एक बड़ी वैल्यू होगी या लार्जर वैल्यू होगी तो जो आपका पैराबोला है वो कैसा होगा? जो आपका पैराबोला है वो, अगर a बड़ा है और क्या है, a ग्रेटर देन 0 है, दोनों ही बातें हैं, तो आपका पैराबोला कैसा होगा? ये अगर बड़ा है तो ये जो फेस होगा ना इसका, ये बड़ा नैरो होगा। ये जो फेस है इसका, ये काफी नैरो होगा। ये फेस कैसा होगा? नैरो होगा। और इसी का दूसरा केस है, ये देख लिए, इसी का दूसरा केस है जब a की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होगी। व्हेन द वैल्यू ऑफ a इज स्मॉलर। अगर आपका वैल्यू कैसा हो? छोटा हो। आगे बढ़ो, अगर वैल्यू आपका कैसा हो जाए? छोटा हो जाए, तो क्या होगा? तो जो आपका पैराबोला है वहां पे मेरा सेकंड असम्पशन ये अगेन है कि a यहां पे क्या था? ग्रेटर देन 0, ताकि मैं अपवर्ड पैराबोला बनाऊं। तो जो आपका पैराबोला होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा। ये इसका मुंह जो है थोड़ा सा चौड़ा रहेगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है? ये जो इसका मुंह है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा। तो a बड़ा है तो वैल्यू जो है वो, जो स्लोप है वो थोड़ा स्टीफ है। whereas a अगर छोटा है तो जो आपका पैराबोलिक कर्व है वो थोड़ा सा फ्लैट कर्व है। लॉजिक क्लियर है? a बड़ा और छोटा का लॉजिक क्लियर? डन। और लास्ट पॉइंट इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, मान लीजिए कि आपका जो पैराबोलिक कर्व है वो कुछ ऐसा है। ये आपका पैराबोलिक कर्व है। मुझे ये पता करना है कि इसका ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्योंकि आप ये तो पता कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता करेंगे? उस 3 फॉर्मूला में आपने पुट कर दिया, आपको इसका वैल्यू मिल गया। मुझे ये पता करना है कि ये कहां से मुड़ जाएगा। कहीं से तो ये ग्राफ मुड़ेगा ना, कहां से ग्राफ मुड़ेगा? तो उसका कोऑर्डिनेट लिखिए। टू फाइंड द पीक ऑफ द कर्व, टू फाइंड द पीक ऑफ द कर्व ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन AB, quadratic equation AB a comma b is given by
इज गिवन बाई माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। क्या है इसका कोऑर्डिनेट? माइनस बी आई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a के बराबर। गॉट इट? कोई दिक्कत? ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। एक इक्वेशन देते हैं, उसको सॉल्व कीजिए। सारा क्वेश्चन आपको पता ही है, मतलब सारा वैल्यू आपको पता ही है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द quadratic equation 5x square minus 3x plus 4 is equal to 0। ये भी प्लस कर दिए, तीनों को प्लस कर दिए। सॉल्व कीजिए और साथ साथ एक और लिख लीजिए, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ द अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन की आपको क्या करनी है? एक ग्राफ और बनानी है। चलिए इसका सॉल्यूशन करिए। Find the roots of the quadratic equation 5x square plus 3x plus 4 is equal to 0 and draw the graph of the above equation। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कोशिश करेंगे इसका रूट्स पता करने की। रूट्स क्या होगा? अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई 2 इंटू 5 अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे अल्फा बीटा, मुझे बताइए इसके सॉल्यूशन रियल आ रहे हैं या रियल नहीं आ रहे हैं? जैसे ही रियल नहीं आए इसका क्या मतलब है? ये रूट्स कैसे होंगे? क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। और इस साल जो क्लास 11th में आप पढ़ते हैं वहां पे आप यही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना इस बार मैथमेटिक्स में, चैप्टर 2 या 3 ऐसा कुछ है, कुछ तो होगा। रिलेशन सेट, रिलेशन फंक्शन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक आएगा। उस क्वाड्रेटिक में आपको क्या पढ़ना है? ऑल अबाउट इमेजिनरी रूट्स। फिर उसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ना पड़ता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और तभी जाके आप ये वाले टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो वहां पे इमेजिनरी रूट्स है, उसके लिए आपको 10 तक का नॉलेज काम नहीं आएगा। उसके लिए क्या चाहिए? 11th क्लास का नॉलेज चाहिए। तो बस यही बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि जिसके रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसको भी आप सॉल्व करते हैं, बट आफ्टर रीडिंग दी कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। यहां पे जाके आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आप हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आप हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आप हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये भी बहुत कुछ आप पहले से ही क्या है? जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास
10th में अभी हाल फिलहाल कुछ ही दिन पहले पढ़ा है। लिखिए, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज with a common initial point, एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से जब आप दो रे ओरिजिनेट होती हैं तो उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कोलिनियर लाइंस के बीच का जो एरिया, वो जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। When two rays have a common initial point, an angle is formed. When the two rays have a common initial point, an angle is formed. और ये एंगल है जो उसके नीचे फॉर्म हुआ है। ये जो एंगल है वो उसके नीचे क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है। देन एंगल की यूनिट्स क्या क्या होते हैं? हम लोग को जो पढ़ना है, हमें दो तरह का यूनिट्स पता होना चाहिए, एक रेडियन और एक डिग्री। आपको दोनों यूनिट के बारे में आइडिया होना चाहिए, एक रेडियन के बारे में भी और दूसरा डिग्री के बारे में। डिग्री क्या है? जो बोलते हैं ना 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, और उसी को दूसरे टर्म्स में क्या बोलते हैं? π/6, π/3, π/2, पाई, 2 पाई। ये नहीं सुने ना? कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से। कई बार क्या होता है, अच्छा ये सर्कल है हमारा, ये क्या है? सर्कल है। तो यहां से इसके बीच का जो एंगल बन रहा है, सपोज करिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये 60 डिग्री है। ये कितना है? 60 डिग्री है। अभी मान लीजिए ये 60 डिग्री को मुझे चेंज करना है, किसमें? रेडियन में। आई नीड टू कन्वर्ट दीज इनटू रेडियन। कैसे रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियन इज इक्वल टू जो थीटा दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 360, थीटा बाई 360, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? इंटू 2 पाई से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 पाई से, इंटू 2 पाई। अब देख, ये 60 डिग्री है, यहां पुट करो 60/360 इंटू 2 पाई। ये क्या? 6 बार में, एक बार में π/3। तो अब 60 डिग्री रेडियन के टर्म से कितना हो जाएगा? π/3। क्लियर? कितना हो जाएगा? π/3। ये लॉजिक क्लियर है? हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, एंड रेडियन को डिग्री में कर सकते हैं। तो फॉर्मूला यही है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये एक्चुअली फॉर्मूला आया कहां से होगा? देखिए, फॉर्मूला आया होगा बाय यूजिंग रेडियन बाई 2 पाई मस्ट बी इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री, बिकॉज 360 डिग्री जो है वो इक्वल टू किसके बराबर होता है? 2 पाई के बराबर। 360 डिग्री जो है किसके बराबर होता है? 2 पाई के बराबर। यहां से जब आप एक राउंड पूरा मार लेते हैं तो जो एंगल आप रेडियन में कवर करते हैं वो कितना होता है? द एंगल विच यू कवर इज 2 पाई। और ऐसे जो डिग्री में कवर किया तो कितना हुआ? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इसको किसके बराबर? 2 पाई के बराबर। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप कोई भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। यहां पे जनरली जो हम लोग फॉर्मूला यूज किया वो क्या यूज किए? रेडियन इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब मुझे बताइए 30 डिग्री को क्या लिखेंगे? अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो हम 30 डिग्री को क्या लिखेंगे? 30 डिग्री विल बी इक्वल टू हाउ मच इन रेडियन? 60 डिग्री तो आप निकाल चुके, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ये कुछ कॉमन एंगल हैं जिसको आपको पाई के टर्म्स में पता होना चाहिए। तो ये कितना होता है? π/6। ये कितना होता है? π/3। ये कितना होता है? π/2। ये कितना होता है? पाई। ये कितना होता है? 3π/2। और ये कितना होता है? 2 पाई। तो ये कुछ कॉमन एंगल्स हैं जो आपको क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ रेडियन।
ये कुछ कॉमन एंगल है जो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेडियन। डन? कोई डाउट? अब ये रेडियन है क्या, तो उसके नीचे आप रेडियन की डेफिनेशन भी लिख लीजिए। रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड, रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड, रेडियन is an angle subtended at the center of the circle by an arc. A radian is an angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius, whose length is equal to the radius. तो इसको भी समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा देखते हैं। ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है, इस सर्कल में यहां पर इस प्रकार से आपने एक थीटा एंगल यहां से किसने ट्रैवल किया। ये जो थीटा है इसको एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, जब आप स्ट्रेट किसी लाइन पे चलते हैं तो क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसे जब सर्कुलर पाथ पे चलते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट करते हैं वो क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहां पर ये क्या है, रेडियस, दिस ऑल्सो व्हाट, रेडियस। और जो इसने यहां से यहां की दूरी ट्रैवल की है इसको मैं क्या कहता हूं, आर बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं, आर बोलता हूं। तो ये जो थीटा है दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है रेडियन का, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या फॉर्मूला होता है, आर्क लेंथ बाई ए आर सी है ना, दिस इज ए आर, आर्क लेंथ बाई रेडियस ऑफ सर्कल। और आर्क लेंथ आपने स्मॉल आर माना है और इसको क्या माना है, कैपिटल आर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ये आपका थीटा निकल के आ गया, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। डन? इतना बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए था एंगल्स के बारे में, क्योंकि ज्यादातर जो हम लोग अब पढ़ाई करेंगे उसके अंदर आप π/2, π/3 ये सारे एंगल के टर्म्स सुनेंगे, ना कि 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। वो डिग्रीज अब कम सुनने को मिलता है और π/3, π/6 ज्यादा सुनने को मिलेगा क्लास 11th में। पर 10th क्लास तक में आप ज्यादा थीटा को किसके टर्म्स से सुनते थे, डिग्री के टर्म्स में, 30 डिग्री। क्योंकि स्टैंडर्ड जो आपके यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, उसमें दो और यूनिट होते हैं, एक को बोलते हैं रेडियन और एक को बोलते हैं स्टेरेडियन। लिखवाए थे ना, रेडियन क्या होता है, रेडियन इज द एंगल बिटवीन टू कोलिनियर रेस बट ऑन अ टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल फिगर में ये क्या है, आप दोनों रे को एक टू डायमेंशनल फिगर में बनाए हैं, यू आर ड्रॉ ऑन अ पीस ऑफ ए पेपर। लेकिन अगर उस कॉर्नर की मैं बात करूं जहां पे लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है, वो एंगल को दिखाने के लिए क्या चाहिए, वो रेडियन में नहीं दिखा सकते। उसको कैसे दिखाना होगा, थ्री डायमेंशनल एंगल को दिखाने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन इज द फंडामेंटल यूनिट यूज फॉर थ्री डायमेंशनल एंगल, whereas रेडियन इज यूज फॉर टू डायमेंशनल एंगल। अगर टू डायमेंशनल एंगल है तो क्या यूज करते हैं, रेडियन यूज करते हैं, और थ्री डायमेंशनल एंगल है तो स्टेरेडियन यूज करते हैं। ये लॉजिक क्लियर है? डन? फंडामेंटल यूनिट्स लिखवाए थे ना, उसी के नीचे ही ये पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़ाए थे क्या? और हो सकता है मेरे ध्यान से निकल गया होगा, अभी समझ में आया। देयर आर टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्वांटिटीज है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है, ऐसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। व्हाट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? देयर आर ओनली टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, वन इज रेडियन एंड अदर इज स्टेरेडियन। रेडियन बोलते हैं जहां पर एंगल इज इन बिटवीन टू डायमेंशनल फिगर, एंड स्टेरेडियन बोलते हैं जहां एंगल इज बिटवीन थ्री डायमेंशनल। अगर एक क्यूब के कॉर्नर का एंगल देखेंगे तो वो क्या होगा, स्टेरेडियन में मापा जाएगा। और अगर इस तरह का कोई टू डायमेंशनल फिगर है, वहां का जो एंगल होगा उसको किस में मापा जाएगा, रेडियन में मापा जाएगा।
नाउ राइट ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, लिखिए ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन, ट्रिग्नोमेट्री इज द, आपको लग रहा होगा कि मैथ्स की क्लास ही चल रही है, लग रहा है, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सब चीजें हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन अगर ये देखिए ये सब एकदम बेसिक चीज है, अगर ये आपको पता नहीं होगा तो पूरे 2 साल जो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पे अगर कुछ कुछ चीजें इसकी आएंगी तो फिर वहां पे हम डाउट क्लियर करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि स्टार्टिंग में ही हम लोग इंटायर मैथमेटिकल टूल पढ़ लेते हैं, ताकि 2 साल में जो भी फिजिक्स में यूज होने वाला वो आपको पहले से पता है, ताकि जब मैं यूज करूं उस टाइम आप परेशान ना हो कि भाई ये तो समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हो रहा है, अचानक से आपने ऐसे कैसे लिख दिया, उस टाइम जो मेरा टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा है स्टार्टिंग में एक पूरा अलग से यूनिटी बता दिया दैट इज मैथमेटिकल टूल्स, जो फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जैसे ही अभी देखिएगा कुछ ही 3-4 क्लास के बाद जैसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये सब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वहीं इंटीग्रेशन आ जाएगा, वहीं डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर वहां आ रहा है और आप उसका फॉर्मूला पहले से नहीं जानते तो फिर मेरे को वहां पढ़ाना ही पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो उससे अच्छा है सारा मैथमेटिक्स एक जगह पर ही पढ़ के खत्म कर लो, फिर बाद में इकट्ठे उसको पढ़ लेंगे और एप्लीकेशन पार्ट जब आएगा तो वहां पे यूज कर लेंगे डायरेक्टली, राइट। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन sides and the angles. Trigonometry is the branch of mathematics that deals with the relationship between sides and angles of triangle, sides and angles of triangle and the function of it, sides and angles of the triangle and the function of it. Relationship between sides and angles of the triangle and the function of it. ध्यान से देखिए, अब अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक ट्रायंगल है एंड यू आर कंसिडरिंग दिस एंगल टू बी, यू आर कंसिडरिंग दिस एंगल टू बी थीटा। तो थीटा के सीक सामने वाले को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। जिस पर वो एंगल बना होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। और ये क्या हो जाता है? हाइपोटेन्यूस। यहां पे कुल मिलाकर हम लोग को कितने सारे फंक्शंस पढ़ने हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक होता है साइन ऑफ थीटा, एक होता है कोसाइन ऑफ थीटा, एक होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, एक होता है सेक ऑफ थीटा, एक होता है कोसेक ऑफ थीटा और एक होता है कॉट ऑफ थीटा। आप लोग जब 10th में थे तो आपके शिक्षक ने जरूर कुछ ट्रिक से इसको याद कराया होगा। कैसे याद कराए थे? अच्छा, हम ही पढ़ाए थे? नहीं, मैंने तो पढ़ाया ही था, बाकी कुछ लोग इसको अलग अलग ट्रिक से याद करवाते हैं। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ऐसा याद किए थे? या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं, पंडित बोला पंडिताइन से हरी हरी बोल, कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं। तो पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, या पंडित बोला पंडिताइन से हरी हरी बोल, या फिर कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। आपको जिससे भी याद हो जाए, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा या पंडित बोला पंडिताइन से हरी हरी बोल, आप लोग को कौन सा वाला अच्छा लगा? हरी हरी बोल वाला कि पाकिस्तान वाला? पाकिस्तान वाला। देखिए एक लड़की कह रही है सीसा, पाकिस्तान वाला। अब सेक थीटा किसके बराबर? 1/cos थीटा। कोसेक थीटा किसके बराबर? 1/sin थीटा। एंड द लास्ट वन इज cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये सब आप पहले से ही क्या है? जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं आपको अलग से बता रहा हूं। ये हो जाएगा b/p, ये हो जाएगा h/b और ये हो जाएगा h/p। ये सब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और कुछ कुछ चीजें भी आप जानते हैं, जैसे tan थीटा जो होता है वो होता है
जी सर। सर वो h/t होगा ना cos। अच्छा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई क्या? एक मिनट, ये गड़बड़ हो गई और ये गड़बड़ हो गया, यही ना? ये हो जाएगा h/b और ये हो जाएगा h/p। थैंक यू। अब ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1। ये सब कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम लोग को काम आता है। ये सारे रेशियोज जो ऑलरेडी आप क्लास 10th में इसी को पढ़ के 5 नंबर तो आपका सेट हुआ था नहीं? ये एक कॉन्सेप्ट था ऐसा जिसमें आप पक्का था कि भाई एक तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आएगा ही आएगा, और आया भी होगा एक हाइट एंड डिस्टेंस का, और वो टेन थीटा कॉट थीटा साइन थीटा लगा के आपका काम बन गया। तो एक 5 नंबर का सेटिंग वहां से आपका बड़ी आसानी से बन गया था। डन। अब ये सब आप पहले से भी जानते थे। अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे, एक्चुअली जो अभी बताने जा रहा हूं ये भी आप लोग जानते, लेकिन पिछले से या पिछले 2-3 साल से इसको सिलेबस से क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया था। तो आप लोग अभी इसको नहीं जानते। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पिछले 2-3 साल से पहले, कोरोना से पहले वो था इन योर सिलेबस, पर कोरोना के बाद से उसको जो डिलीट किया है, सो मुझे लगता है अब नई एनसीईआरटी बुक में भी नहीं डाला गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा तो तुरंत से सीख जाएगा। उसके लिए हमें पहले एक बहुत एक ट्रिक टाइप का है, लोग अलग अलग उसको नाम से पुकारते हैं, कहते हैं ऑल स्टूडेंट्स समथिंग, कुछ ऐसे ट्रिक करके बोलते हैं। खैर ठीक है, क्या है ये आपका सर्कल है, इसके अंदर ये 4 क्वाड्रेंट है। इसको हम लोग किस क्वाड्रेंट से बुलाते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। डन। उसके बाद यहां पे लिखते हैं ए, यहां लिखते हैं एस, यहां लिखते हैं सी और यहां लिखते हैं शायद टी, ए एस सी टी, ए एस सॉरी ए एस टी सी है, ए एस टी सी, ये टी है और ये सी है। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल, सारे मतलब सारे, कौन कौन से? साइन, कॉस, सेक, टैन, कोसेक, कॉट, सारे एंगल क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सेकेंड वाला किसके लिए? साइन के लिए। साइन और साथ में भी कोई, साइन और कोसेक की कॉस ऑल साइन टैन कॉस, तो सेक और कोसेक, यहां पे टैन और कॉट, और यहां पे कॉस और सेक। तो एक तो ये पहला याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? यहां पे सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। यहां पे कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड वाले में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और लास्ट वाले में कॉस और सेक। अब इनका जोड़ी कैसे बना? जोड़ी अगर आप ठीक से देखिएगा तो आपको यहां से पता चलेगा कैसे जोड़ी बना है। साइन और कोसेक का रिलेशनशिप है, सेक और कॉस का रिलेशनशिप है, कॉट और टैन का रिलेशनशिप है। तो यहां से इसका जोड़ी बनता है। और क्या बोलते हैं? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऐसे करके कुछ बोलते हैं, उसको याद करवाते हैं जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऐसे कुछ याद करते हैं। खैर जिससे भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लिख लिए। अभी इसके नीचे आप लिखिए, यहां पे लिखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के नीचे एक लाइन आप ऐड करिए, राइट राइट, ऑल एंगल्स आर
पॉजिटिव, ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। तो ये वो क्वाड्रेंट है जिसमें सारे एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विच क्वाड्रेंट, द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहां ऑल एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल एंगल पॉजिटिव होते हैं तो उसका हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए कहीं पे मान लीजिए लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा। ये यहां से यहां तक पहुंचने में जो एंगल बनेगा वो कितना एंगल है, 90 डिग्री। अगर 90 में से कुछ एक एंगल आप घटा रहे हैं तो हम किस क्वाड्रेंट में हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ना। ये आपका टोटल एंगल 90 डिग्री है, उसमें से अगर कोई थीटा आप घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। तो जो भी आंसर होगा वो होगा तो क्या, पॉजिटिव, वो होगा क्या, पॉजिटिव। और साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, तो होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए इसी तरह से जो कॉस 90 माइनस थीटा होगा वो क्या होगा, जो भी होगा पहले तो वो पॉजिटिव होगा। और कॉस किस में बदलता है, कॉस बदलता है साइन में। तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अरे ज्यादा मोबाइल है आपके पास, गिरा के पटक रहे हैं उसको, है तो एक मुझे भी दे दीजिए, 2 एंगल से रिकॉर्ड होगा। कैसे गिर गया, करे पॉकेट में आप ही की था ना। मना करते हैं छुप छुप के बॉयफ्रेंड से बात मत कीजिए, ठीक है। मैं बोलता हूं कोई अगर खाली है तो आपको कॉल करेगा, नंबर दे दीजिए, मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, कोई ना कोई तो देख ही रहा होगा, अगर उसमें कोई होगा तो आपको कॉल कर लेगा। जैसा बोलिए, वो बोले खुश है मतलब जिसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बच जाता है वो खुश ही नहीं रहता है। आप पूछिए इससे, क्लास 10th में ही इसने, तुम नहीं बनाया था, तुम्हारे पास भी नहीं है, मतलब सारा झूठ यहीं बोलोगे। चलिए ये साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा। अब यह ना सेक कन्वर्ट किस में होता है, सेक कन्वर्ट होता है कोसेक में, और आगे कौन सा साइन होगा, प्लस साइन, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल क्या होते हैं, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस tan थीटा। तो यहां पे मुझे यह समझ आ गया, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टैन कॉट में और कॉट टैन में। और जो आंसर आ रहा है वो सारा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल एंगल्स इज पॉजिटिव या ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब हम लोग को कहां मूव करना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो चले मूव करें सेकेंड क्वाड्रेंट को, ये लिख लिए सब लोग। नाउ मूव टू सेकेंड क्वाड्रेंट, नाउ मूव टू सेकेंड क्वाड्रेंट। अब चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की ओर। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, कह रहे हैं साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव है, साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव है। डन। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तुम कहां थे क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखा जाए तो यहां से यहां तक का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और इसमें थीटा जोड़ दोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 90 प्लस थीटा, तो ये नहीं, साइन 90 प्लस यानी कॉस थीटा, साइन 90 क्या होगा, कॉस थीटा। अब मुझे बताओ कि ये जो कॉस थीटा है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा,
कॉस क्या होगा, नेगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस व्हाट इट, नेक्स्ट कॉस 90 प्लस थीटा, नहीं प्लस प्लस कॉस 90 प्लस थीटा, अच्छा हम लोग ये थीटा जो डिसाइड करते हैं ये इस एंगल से डिसाइड करते हैं या जो आंसर है उससे डिसाइड करते हैं? ये जो साइन आप डिसाइड कर रहे हैं ये इससे डिसाइड करते हैं कि जो आंसर है उससे डिसाइड करते हैं? इससे डिसाइड करते हैं, न कि जो यहां आया है उससे। तो ये क्या है, साइन है। साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो माइनस कॉस थीटा होगा कि प्लस कॉस थीटा होगा, प्लस कॉस थीटा होगा। क्यों, डिसाइड किससे करते हैं, इससे डिसाइड करते हैं ना कि इससे डिसाइड करते हैं। अब cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, cos 90 प्लस थीटा माने आप सेकेंड क्वाड्रेंट में, cos चेंजेस टू साइन, बट cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। लॉजिक क्लियर है, कैसे हो रहा है, फिर से समझा दें। साइन 90 प्लस थीटा अगर लिखा हुआ है तो आप हैं कौन से क्वाड्रेंट में, तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और होगा क्या, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। सिमिलरली cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा यानी आप कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। पर cos सेकेंड में क्या होता है, सिर्फ साइन और कोसेक को छोड़ के सारे एंगल्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो cos भी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव लिखा। पर cos किस में चेंज कर जाएगा, साइन में, इसीलिए। अच्छा ये तो एक बात हो गई। अब इससे आगे एक और देखिए, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ये क्या होगा। पहले ये समझिए कि क्या मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, ये हम लोग कहां हैं, 180 पर हैं, और 180 में से आप कुछ थीटा घटा दीजिएगा तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी यह भी हम कहां पे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। यानी साइन जो है वो क्या होगा, जो भी आंसर आएगा वो होगा तो पॉजिटिव, ये तो पक्की बात है, होगा क्या, पॉजिटिव। अब मुझे ये सोचना है कि ये क्या होगा, साइन होगा कि कॉस होगा। ध्यान रखिएगा 90 और 270 पे, 90 डिग्री पे और 270 पे साइन कॉस हो जाता है, कॉस साइन हो जाता है। लेकिन 180 और 360 पे साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, टैन रिमेन्स टैन, कॉट रिमेन्स कॉट, सेक रिमेन्स सेक, कोसेक रिमेन्स कोसेक। क्या बोला, समझ में आया, नहीं आया, फिर से समझिए। यहां अगर 90 डिग्री है या 270 हो जाए, इन दोनों ही केस में साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में। सिमिलरली टैन कॉट में बदलेगा और कॉट टैन में, सेक कोसेक में बदलेगा और कोसेक सेक में। कब, जब ये 90 और 270 रहेगा। लेकिन जब 180 और 360 रहेगा तो साइन क्या रह जाता है, साइन ही रह जाता है। कॉस क्या रह जाता है, कॉस ही रह जाता है। सेक क्या रह जाता है, सेक ही रह जाता है। कोसेक क्या रह जाता है, कोसेक रह जाता है। टैन क्या रह जाता है, टैन ही रहेगा। और कॉट क्या रहेगा, कॉट ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एक तो ये होगा प्लस, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसके साथ जो एंगल लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, साइन थीटा। 180 वाला समझ नहीं आया, 180 माइनस थीटा, ये आप कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 डिग्री यहां है, इससे कुछ कम करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचे। अरे यहीं 0 डिग्री है तो 180 तो यहीं होगा ना। अरे आप अपने मन से इस एक्सिस को थोड़ी बदल सकते हैं। ये 0 डिग्री है तो 180 तो यहीं आएगा, और इससे कुछ कम तो कहां पहुंच गए आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचे। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पर होगा क्या, तो साइन जब 180 वाला एंगल होता है 180 और 360 पे, तो वो सेम रह जाता है। और 90 और 270 होता है तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगला एक और लिखिए, कॉस 180 माइनस थीटा, ये आंसर क्या आएगा बताइए। चेंज नहीं होगा, हाँ चेंज तो नहीं होगा, पर आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। अगला देखिए, सेक 180 माइनस थीटा, सेक
सेक 180 माइनस थीटा, सेक है तो रहेगा तो सेक ही, लेकिन सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, लॉजिक जा रहा है, क्लियर। अगला लिखिए, अगला लिखिए, कोसेक, कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस, कोसेक विल रिमेन कोसेक ओनली, लेकिन ये सामने क्या लग जाएगा, प्लस, क्यों, क्योंकि दो ही चीजें क्या रहती हैं, दो ही चीजें पॉजिटिव होती हैं, एक साइन और दूसरा कोसेक, बाकी सारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसके आगे एक और लिखिए, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, ये क्या होगा, होगा तो tan थीटा ही, पर एंगल क्या होगा, माइनस tan थीटा, और cot 180 माइनस थीटा होगा क्या, माइनस cot थीटा। 180 पर जो जो एंगल रहता है वो उसी में कन्वर्ट होता है, और 90 और 270 पे उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट क्लियर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई डाउट नहीं। मूविंग टू दी थर्ड क्वाड्रेंट, ये सब आएगा काम आपको, जो आप फिजिक्स बनाए न्यूमेरिकल बना रहे होंगे वहां पे काम आएगा। तो उस टाइम पे जब ये काम आता है तब उस टाइम पे ये नहीं, उस टाइम पे ये सब याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि उस टाइम पे आप सोच रहे हैं कि अरे यार ये कैसा होगा, कहां होगा। नाउ मूविंग टू दी थर्ड क्वाड्रेंट, नाउ मूविंग टू दी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दो एंगल पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से, tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव। तो अगर ये आपका सर्कल है, ये अगर आपका सर्कल है, इसमें भी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विच क्वाड्रेंट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वाड्रेंट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए, पहला साइन 180 प्लस थीटा, पहले 180 कहां होगा, ये 180 है, और इसमें आपने कुछ थीटा क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हम लोग कहां पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, और 180 डिग्री है तो साइन क्या रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अगला देखिए, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा बोलिए, नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा। अगला देखिए, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्यों, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पर 270 डिग्री है तो कॉस विल चेंज टू, साइन विल चेंज टू कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस विल चेंज टू साइन, क्योंकि 270 डिग्री है, बोला ना किस किस पे चेंज करता है, 90 पे और 270 पे, तो ये चेंज हो गया। और कॉस 270 माइनस थीटा में, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot, तो ये कौन है, कॉस है, तो ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट लिखिए, tan और cot और लिख देते हैं, सेक कोसेक का भी यही ऐसे ही होगा ना, लिखूं क्या फिर से पूरा, हो गया, tan और cot का कर लीजिए, tan 270 माइनस थीटा बताइए क्या होगा, और cot 270 माइनस थीटा क्या होगा बताइए। तो tan 270, tan है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो tan इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, और cot भी इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव हुए पहला, पर tan चेंजेस टू, तो ये हो जाएगा cot थीटा, और cot चेंजेस टू, ये हो जाएगा, अब इसमें डाउट नहीं रहेगा ना कहां पे चेंज करते हैं, कहां क्या करते हैं, क्लियर हो जाएगा। Now moving to the last quadrant, that is the fourth quadrant. That is the fourth quadrant. Fourth quadrant.
जैसा कि आप ही लोगों ने बताया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। अब हम लोग को किस क्वाड्रेंट में जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये मान लीजिए कि अगर आपका ये क्वाड्रेंट है तो वी आर टॉकिंग अबाउट विच वन, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट मतलब हम कह सकते हैं ना 270 में कुछ थीटा ऐड कर दें तो भी यहां पहुंच जाएंगे, और 360 में से कुछ थीटा माइनस कर दें तो भी कहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। यानी यार 270 प्लस थीटा भी होगा और 360 माइनस थीटा भी कहां पहुंचाएगा, मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचाएगा। तो अभी कुछ एंगल्स लिखिए, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा। अब आंसर आपने खुद से लिखिए, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं। कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, नेक्स्ट साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा, सेक ऑफ 360 माइनस थीटा, कोसेक ऑफ 360 माइनस थीटा एंड tan of 360 minus theta and cot of 360 minus theta। इन सारे का आपको क्या लिखना है, एंगल लिखना है। इन सारे का आपको क्या लिखना है, एंगल। मुझे बताइए साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। और 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन कौन पॉजिटिव हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव हैं। तो जहां पे कॉस और सेक होगा वही पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बाकी सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव। सिर्फ यही दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। क्लियर। बाकी का आंसर लिखिए। अच्छा एक ये भी है ना कॉस, ये भी पॉजिटिव होगा। कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा, प्लस साइन थीटा। साइन 360 माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा। cos 360 minus sin minus theta, cos theta. Sec will remain sec only, cosec will remain cosec only, tan will remain tan and cot will remain cot। माइनस और एंगल दोनों का लॉजिक 100% क्लियर है ना, कोई डाउट है तो पूछिए किसी भी जगह पे, नहीं। चलिए लिखिए ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अंदर बस 3 ग्राफ आपको ध्यान रखना है, एक साइन का, एक कोसाइन का और एक टैन का। तो यहां तक आज हम लोग ग्राफ करके फिर हम लोग आज की क्लास को समाप्त करेंगे। देखिए ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो बस तीनों ग्राफ देख लेते हैं फिर आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। साइन का जो ग्राफ होता है ये ऐसा होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन और ये ऐसा चलता है, ये ऐसा चलता जाता है, ये ऐसा चलता जाता है। जहां पर ये एंगल क्या है 0 डिग्री, यहां पे एंगल क्या है π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। और ऐसे ही ये क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसका डोमेन जो है वो 0 से लेकर 2π और फिर उसका रिपीट कर रहा है। डोमेन मतलब जो x एक्सिस पर होता है और रेंज मतलब जो y एक्सिस पर होता है। तो y एक्सिस पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है क्या होती है +1 और जो मिनिमम वैल्यू होती है क्या होती है -1। इसलिए आप देखिएगा sin 90 is, sin 0 is, sin 180 is, sin
0 इज 0, साइन 90 इज 1, साइन 180 इज 0, साइन 270 इज -1, अगेन साइन 2 पाई यानी 360 डिग्री इज 0। यहां देखो ना 0, 90 डिग्री पे 1, फिर 180 डिग्री पे 0, फिर 270 पे -1, फिर 2 पाई पे 0, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या है -1, यानी रेंज ऑफ साइन थीटा लाइज बिटवीन 1 एंड -1। इसका कितना भी बड़ा वैल्यू हो जाए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, यानी -1 से इधर नहीं जाएगा नेगेटिव में और 1 से उधर पॉजिटिव में नहीं जाएगा। तो इसका रेंज बहुत छोटा है, तो इसका जो आंसर आने वाला वो हमेशा छोटा ही आएगा, 1 से लेके -1 के बीच में। और कहां कहां पे 1 होता है तो π/2, उसके बाद फिर अगेन π/2 + 2 पाई, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, रिपीटेटिव फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो 2 पाई पे ऐड होता जा रहा है, तो π/2 + 2 पाई। तो सॉल्व करिएगा कितना आएगा π/2 + 2 पाई कितना आएगा, π/2 + 2 पाई, सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 5π/2, कितना आएगा 5π/2। फिर 5π/2 पे क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद अगला अगेन इसमें 2 पाई ऐड कर दीजिए, और -1 का फंक्शन क्या होगा 3π/2, ये 3π/2 पे -1 है ना, ये फिर रिपीट कब होगा 3π/2 में फिर 2 पाई ऐड कर दीजिए, जहां जहां पे वो वैल्यू आती जाएगी वहां वहां पे उसका वैल्यू 1 और -1 होता जाएगा। वैसे अगर वो सर्कल वाले डायग्राम में देखिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। सर्कल वाले डायग्राम में क्या है, इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 1, इस पॉइंट पे -1, सॉरी इस पॉइंट पे 0 और इस पॉइंट पे -1। घूमते जाइए, जब जब 90 डिग्री और उसके इक्वलेंट एंगल आता जाएगा, 90 डिग्री + 180 डिग्री, 90 डिग्री + 360 डिग्री, फिर जो आएगा उसमें फिर 360 डिग्री, जोड़ते जाइए। इस पोजीशन पर जब जब आपका ग्राफ आएगा तब तक आपका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। इस पोजीशन पे जब जब आपका ग्राफ आएगा इसका वैल्यू क्या होगा -1, इधर जब आएगा और इधर जब आएगा तो 0। तो हो गया साइन फंक्शन। सिमिलरली जो दूसरा है वो क्या है, कोसाइन फंक्शन। द अदर वन इज कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन में क्या होता है, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ साइन। अब ये कैसे समझ में आएगा, देखिए ये स्टार्ट यहां से होता है और ये यहां पे एंड होगा। अब इसके एंगल्स को देखिए, ये एंगल कितना 0 डिग्री, ये 0 कहां पे हुआ π/2 पे, फिर ये -1 कहां पे हुआ पाई पे, फिर ये 0 कहां पे हुआ 3π/2 पे, और फिर ये 1 2 पाई पे। अब आप देखिए हम लोग cos 0 क्या बोलते हैं, फिर cos 90 डिग्री, फिर cos 180 डिग्री -1, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है -1, फिर उसके बाद 3π/2 मतलब 270 फिर क्या होगा 0, फिर 2 पाई यानी 360 पे कितना हो जाएगा 1। तो 0 और 360 पे इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। 180 डिग्री पे क्या होगा -1, और बाकी दोनों जगह पे, यानी इसको अगर सर्कुलर ग्राफ में देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। सर्कुलर ग्राफ में देखिएगा तो यहां पे इसका वैल्यू कितना है 1 है, यहां पे कितना है 0, यहां पे कितना है -1, और वापस यहां से कितना है, सॉरी ये इधर वाला गड़बड़ हो गया, ये 0 और यहां पे कितना है -1, ठीक ही लिखा था यार, ये है यहां पे 1, यहां 0, यहां -1 और वापस से यहां 0। तो 90 डिग्री और 270 पे वैल्यू क्या है 0 है, और 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे 1 और -1 है। गॉट इट। तो ये वैल्यू इस तरह से क्या होती है, चेंज होती है। अगली क्लास में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज आपको लिखवा देंगे जो आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे आपने क्लास 10th में 3 फॉर्मूला याद किया था, कौन कौन सा, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, फिर और क्या याद किए थे, tan स्क्वायर थीटा + 1 = sec स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 + 3 ही फॉर्मूला याद किए थे।
पर इस साल आपको कम से कम 10-15 फॉर्मूला तो याद करना ही है। जैसे साइन 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ऐसे कम से कम 15 फॉर्मूले हैं जो आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग का काम आसान हो जाएगा। फिर अगले क्लास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और जैसे ही ये दोनों खत्म हुआ उसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर अलजेब्रा, मैथमेटिकल टूल आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।